तो जय हिंद सभी को। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वह जो है आपका एसएससी जीडी 2026 के लिए रहने वाली है और यह आपकी जो है चौथे नंबर की क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम 3 क्लास करवा चुके हैं जिसमें कि आपका क्लासिकल डांस और क्लासिकल डांस की फेमस पर्सनैलिटी और आपका तीसरी क्लास में हमने आपको वाद्य यंत्र पढ़ाए थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और इस क्लास में हम पढ़ाएंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े कुछ चर्चित नाम जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में मैं वो सारे चर्चित नाम आपको करवा दूंगा जो एसएससी बार-बार पूछ रहा है और आपके जो है आने वाली एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा में पूछे जाने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। तो इस क्लास को जो आप जहाँ भी देख रहे हैं, चाहे वो आप घर देख रहे हो, चाहे लाइब्रेरी में देख रहे हो, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक होके इस क्लास को करेंगे। बाकी अगर आप क्लास के साथ नोट्स बनाना चाहते हैं, तो क्लास के साथ भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं, वरना आप को इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। और कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा, वो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको इधर साइड तो आपके जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनके नाम होंगे, इधर साइड जो फेमस पर्सनैलिटी हैं उनसे जुड़े हुए हैं, काफी चर्चित नाम है, वो इस तरफ होंगे। तो मैं जो है जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, वो तो आपको याद करना ही करना है, बाकी पढ़ने आपको सारे हैं। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे जो है आपके तत्वाद, जो कि इस स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं तार वाले। ठीक है, इन्हें उंगलियों या बो जिसे गांज कहते हैं की सहायता से बजाया जाता है। ठीक है, इन्हें उंगलियों से बजाया जाता है, इतना ध्यान रखें। जो आपके तत्वाद वाद होते हैं वह तार से बजाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब ये कौन-कौन से होते हैं? एक जैसे आपका सितार हो गया, सरोद हो गया, वायलिन हो गया, संतूर हो गया और वीणा। ये जो आपके हैं, ये तार वाले इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी? ये आपको हम 3rd क्लास में पूरा डिटेल में करवा चुके हैं वहां भी। ठीक है? अब सितार से जुड़ा हुआ जो सबसे पॉपुलर और सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट नेम है, वह एक नाम है जिसको हम कहते हैं पंडित रविशंकर। ठीक है? ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी ने कई बार पीछे जो परीक्षा ली है उनमें पूछा गया है और पूरी उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाए। ठीक है, एक तो आपको पंडित रविशंकर याद रखना है, एक आपका हो गया निखिल बनर्जी, एक हो गया विलायत खान, एक हो गया शाहिद परवेज और एक लास्ट है आपका जो फेमस जो नाम है इस सितार से जुड़ा हुआ, वह हरा शंकर भट्टाचार्य। ठीक है, तो इसमें जो याद करने वाले जो नाम है, एक तो पंडित रविशंकर हो गया, एक आपका निखिल बनर्जी हो गया और एक आपका हराशंकर भट्टाचार्य। ये तीन नाम तो आपको बिल्कुल रटने ही रटने हैं, बाकी पढ़ने आपको सारे हैं। एक एक बार अपनी आंखों के आगे से सारे निकाल लेने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सरोद की। अब सरोद से जो चर्चित नाम है जुड़े हुए वह कौन कौन से हैं, देखो। एक तो अमजद अली खां, एक हो गया अलाउद्दीन खान और एक हो गया आपका अली अकबर खां। ठीक है, ये तीनों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए और आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। बुद्धदेव दास गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होने वाला है वह कौन सा है, वह है वायलिन। वायलिन की बात करें तो वायलिन में जो सबसे चर्चित नाम है वह है एल सुब्रमण्यम। एल सुब्रमण्यम। ठीक है, बिल्कुल। अगला जो नाम है वह है वीजी जोग। उससे अगला जो है डॉक्टर एन राजम। ठीक है, उससे अगला लालगुडी जयरामन। ठीक है, तो इसमें जो चर्चित नाम है जो याद ही करने हैं, वो कौन कौन से होंगे भैया? एक तो ये आप याद कर सकते हैं डॉक्टर एन राजम। ठीक है, बिल्कुल। और एक ये वीजी जोग। ये तीन नाम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, बाकी पढ़ना आपको ये भी है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलें। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं। आगे जो है वह है शंतूर। शंतूर भी आपको पता होगा, हमारा स्ट्रिंग म्यूजिकल स्ट्रिंग जो है इंस्ट्रूमेंट है, तार वाले तार तार होते हैं इसमें, तारों से ही ये बजाया जाता है, उंगलियों की सहायता से या फिर गांज, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो बो कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे अब हम बात करते हैं शंतूर की। तो शंतूर की अगर मैं सबसे मोस्ट पॉपुलर और फेमस नाम की बात याद करूं, जो कि मोस्टली बच्चों को पता ही होता है, तो वह कौन सा होगा? वह होगा पंडित शिव कुमार और भजन सोपोरी। ठीक है, ये दो नाम आपके लिए काफी
इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों आपको याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो, अब ये नाम तो बिल्कुल आप रट लो, पंडित शिव कुमार, ठीक है? अब इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ आपको एक चीज़ देखो, यहाँ कुछ शंत, शंतूर, शंत, यहाँ से शंतूर से शंत कीवर्ड निकाल लो, शंत, शंत। तो शंत शंत लोग जो होते हैं उनका उनका किससे संबंध होता है? उनका हमारे भगवान शिव से संबंधित है, ठीक है? शंत लोग जो होते हैं हमारे भगवान शिव से संबंधित होते हैं। तो अगर जहां भी आपको दिखे कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी का किस वाद्य यंत्र से संबंध संबंध है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि पंडित शिव कुमार, शिव शिव नाम को आप पकड़ लेंगे और शिव से ही आप रिलेटेड कर लेंगे शंतूर को। ये एक तरीका है। कोई अगर चाहे तो आप डायरेक्ट भी नाम याद कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसी ट्रिक से याद करें। अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, आपकी क्षमता है, तो वेल एंड गुड है, ठीक है? बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है? आगे मैं जो है वाद्य यंत्र की बात करता हूं, वो है वीणा। बहुत ही फेमस है वीणा, आपको पता ही होगा। वीणे वीणा से जो चर्चित नाम निकल के आते हैं वह कौन कौन से हैं, उनको हम देखते हैं अब। एस बालचंद्र और असद अली खान, ये रुद्र वीणा, ठीक है? ये दोनों नाम काफी चर्चित हैं, वीणा से संबंधित हैं। ये आपको थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। इस स्लाइड में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको अंडरलाइन कर दी हैं। अंडरलाइन करने के बाद बाकी इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही हैं, पर आप ऐसा संभव नहीं है कि सारे के सारे रट लो और सारे के सारे याद कर लो। पर ऐसा संबंध है, ऐसा है कि आप जो है कुछ चर्चित नाम जो है वह याद कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। तो वे आप कर लें और अपने जो अब अगर आपकी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप उसको निश्चित जो है सही टिक करके आए। यह उद्देश्य है, ठीक है? इस स्लाइड में जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन से हैं? वह है सुशीर वाद। तो इनको कहते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट, फूक वाले, जो जिनमें मतलब फूक मार के बजाए जाते हैं। इसमें दो जो है वेरी मतलब पॉपुलर है, दो जो काफी पॉपुलर है, और इन दोनों से जो है ना काफी बार मैंने देखा है क्वेश्चन बनता है, ठीक है? इन्हें हवा के दबाव, जिसको हम फूक कहते हैं, से बजाया जाता है, ठीक है? ये आपको क्लियर है? ये लाइन आपको यही बताती है फूक से। आपको थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये शुशीर जो है वह क्या है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी हवा के दबाव से जो बजाए जाते हैं वही आप हमारे शुशीर वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है? अब इसमें जो है हम यहाँ पे बात करेंगे बांसुरी की। अब बांसुरी में जो है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट नेम है, वह 2 नेम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो होगा हरि प्रसाद चौरसिया, एक हो गया पन्नालाल घोष। ये दोनों नाम आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। जहाँ भी आप बांसुरी देखें या फिर इनका नाम देखें, तुरंत समझ जाएँ कि जी बांसुरी का जो संबंध है, वे पन्नालाल घोष से है और हरि प्रसाद चौरसिया से, ठीक है? बाकी याद करने को आप एक नाम इसको भी याद कर सकते हैं, टी आर महालिंगम, ठीक है? बाकी ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये मैं अंडरलाइन करूँगा, ठीक है? बांसुरी तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट जो है हमारा वह है शहनाई। शहनाई से एक नाम जो है काफ़ी चर्चित है, आपको पता ही होगा। मोस्टली 90% छात्रों को ये पता ही रहता है कि बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं, उनका संबंध जो है शहनाई से है, ठीक है? बिल्कुल। आगे जो है एक और नाम है अली अहमद हुसैन खान। आप इसको भी जो है याद कर सकते हैं। दोनों ही नाम काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी चर्चित है। ये नाम भी कई बार एसएससी ने पूछ चुके हैं इनका, और इनका भी पूछा जाने की पूरी-पूरी उम्मीद है। ठीक है जी? बिल्कुल, ये आपको विंड इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियर हुए? बिल्कुल। इस स्लाइड में जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है। बाकी याद आपको ये सारे ही रखने हैं, ठीक है? बिल्कुल, आगे चलते हैं। आगे जो हमारी स्लाइड है वह किसके ऊपर है? वह है अवनत वाद्य यंत्र, ठीक है? तो इनको ये कौन से होते हैं भैया? ये होते हैं चमड़े वाले, ताल वाद्य यंत्र, चमड़े, जिसमें मतलब कि जिसकी जो ऊपर की जो लेयरिंग कवरिंग होती है, वह चमड़े से होती है। इसमें कौन-कौन से होते हैं? इसमें होते हैं आपके तबला, पखावज, मृदंगम, घटम। ये जो है होते तो काफ़ी हैं, अब काफ़ी चर्चित हैं। ओह सॉरी, होते काफ़ी हैं, पर जो चर्चित हैं, जो कि मतलब कि काफ़ी बार पूछे जाने के चांस हैं वन डे एग्ज़ाम में, वो आपके ये चारों हैं। इस कैटेगरी में, ठीक है? अवनत कैटेगरी में, ठीक है? बिल्कुल। कौन-कौन से भैया? तबला, पखावज, मृदंगम और घटम। अब इनके बारे में जो चर्चित नाम है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है? इन्हें हाथों की थपकी या किसी डंडी से चोट कर कर बजाया जाता है, ठीक है? या तो हाथों से
या फिर डंडी से। ठीक है, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक सभी? बिल्कुल। चलो आगे अब हम तबले में पढ़ते हैं। तबले में एक नाम जो होगा आपको पता होगा, काफी फेमस और काफी पॉपुलर है, वो भी आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। वह नाम कौन सा है? वह आपका जाकिर हुसैन। ठीक है, और एक अल्लाह रखा खां। ये दो नाम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो कहेंगे, ये दो नाम, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां। बाकी याद आपको सारे रखने हैं जी, किशन महाराज, क्षमता प्रसाद, गुदई महाराज, लतीफ खां। ये क्षमता प्रसाद जी का ही जो नाम है वह गुदई महाराज है। ठीक है, बिल्कुल ये जो नाम है ये आपको याद होने चाहिए सारे। बिल्कुल, नाम काफी हैं पर ये नाम आपको याद जरूर होने चाहिए। ये मोस्ट रिपीटेड है एसएससी की परीक्षाओं में या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम में, ये नाम काफी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारा वह है पखावज। पखावज की बात करें, पखावज में भैया इंपॉर्टेंट बताओ, तो पखावज में एक तो आपको तोताराम शर्मा और एक आपको गोपाल दास, ये दो नाम जो है बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। बाकी याद आपको अयोध्या प्रसाद भी रखना है। ठीक है, बिल्कुल। आगे नेक्स्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वह हो गया आपका मृदंगम। मृदंगम की बात करें, मृदंगम में कौन से नाम इंपॉर्टेंट माने जाएंगे? वे एक तो पालघाट मणि अय्यर, ठीक है, और एक कराईकुडी मणि। ठीक है, और ये लास्ट जो है उमयालपुरम के शिव रामन। ठीक है, बाकी याद आपको ये सारे करने हैं, पर ये दो नाम जो है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलें? ठीक है, अब कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बचा? अब बचा जी घटम। ठीक है, घटम की अगर बात करें तो घटम में जो है काफी पॉपुलर नाम है, वे कौन से हैं? टी एच विनायकरम। ये नाम आपको घटम में याद रखना है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में। ठीक है, इन्हें विक्कू भी कहा जाता है, ये इनका निकनेम होगा। ठीक है, ये इनका निकनेम हो गया। ठीक है, अब नोट करें, घटम मिट्टी का एक घड़ा होता है, इसमें घना वधा वध्या में भी गिना जाता है क्योंकि इस पर चमड़ा नहीं होता। ठीक है, मोस्टली इतना आप इग्नोर कर सकते हैं। बस एक चीज यहाँ ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, घटम मिट्टी का एक घड़ा होता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, पूछा भी गया है। ठीक है, घटम जो होता है ना, एक मिट्टी का एक घड़ा होता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? बिल्कुल, आपको जो है ये चारों जो है याद रखने हैं। ये किस कैटेगरी से हैं? ये अवनद्ध कैटेगरी से है। ठीक है, और इनमें जो चर्चित नाम है वो मैंने आपको जो है अंडरलाइन कर दिए। बिल्कुल, चले आगे? बिल्कुल, चलो आगे। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे हड़ताल और घटम। ठीक है, ये आपके फ्रिक्शनल वाले हो गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिनको रगड़ के बजाया जाता है। एक तो खड़ताल हो गया और एक हो गया घटम। ठीक है, इसमें अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो एक तो ये नाम आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और जो है आपका घटम में बात करें तो दो ही नाम है, ये दोनों ही याद कर लो, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आप परीक्षा के उद्देश्य से। ठीक है, ठीक है, ठीक। सदिक खान मांग अड़ियार। ठीक है, टी एच विनायकरम। ठीक है, दोनों नाम काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपकी परीक्षा को लेकर। ठीक है, इस वीडियो में हमने सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे के सारे जो भी हमारे जो वाद्य यंत्र से चर्चित नाम है, मोस्ट पॉपुलर नेम है, वो सारे हमने कवर कर लिए। और मैं आपको बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको खुद कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन बना एसएससी में तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर इससे बाहर गया तो वह एक अपवादी केस होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। आज की वीडियो में जो है इतना ही कवर करेंगे। आगे जो ये हमारी जो आपको पता ही होगा 4 नंबर वाली क्लास रहने वाली है, चौथी। 3 क्लास हम पहले भी करवा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उन्हें देख के फिर अपना सीरियल वाइज चलें। ठीक है, ये एसएससी जीडी की 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आगे आप अगर आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके अन्य कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।